इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। करते रहिए करिए, परंतु जो क्रेडिट है वो सरकार की है। प्रभु की बड़ी कृपा, पहुंच गए। आगरा से लखनऊ तक एक एक्सप्रेस हाईवे बना है। आए दिन उस एक्सप्रेस हाईवे पर कोई न कोई गाड़ी जलती हुई मिलती है। गाड़ी नहीं जलती है, चलाने वालों की चाल गाड़ी जलाती है। काहे 240-300 तक स्पीडोमीटर आ गए हैं। चलाने वाले चलाते भी रहते हैं और फोन पर बतियाते भी रहते हैं। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। चाय बनाना, पता चला गड़िए जरी गई, पहुंचे ही नहीं। काहे वो तो जरी रही है। स्पीडोमीटर के हिसाब से गाड़ी न चलाया जाए प्लीज। जितना चलना चाहिए उस पर लिखा है हाईवे पर कि कोई भी गाड़ी 100 की स्पीड से ऊपर न चले। हर नगर के बाहर लिखा होता है 20 माने 20 किलोमीटर स्पीड रखो, 30 माने 30 रखो, आगे ब्रेकर है। ड्राइवर जी, भारत में सबसे बुरी स्थिति ड्राइविंग की है। ड्राइवर जी लोग सड़क पर लिखे अनुशासन का एकदम ध्यान नहीं देते हैं। और लोक निर्माण विभाग ने बैग लेके बच्चे का फोटो लगा रखा, आगे स्कूल है। ब्रेकर बना रखा, आगे ब्रेकर है। एक हमारी मैया है, उनका ड्राइवर चौथे गियर में गाड़ी चलाता था। जब कोई बैठे कहता था जोर से पकड़ के बैठना। काहे? हमको गियर बदलना नहीं आता, हम चौथे में ही सब जगह चलाते। माता जी वाला ड्राइवर वो फेंक देता था। वो कहने का भाव ये है कि बच्चों को देखते हुए और अपने जीवन को देखते हुए कम से कम लिखा पढ़ी के अनुशासन का पालन अवश्य करिए। कथा में पालन करिए चाहे न करिए, सड़क पर तो कम से कम पालन करिए। जीवन रहेगा तब न कथा सुनेंगे, परिवार में रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक अनुशासनहीन हम भारतवासी हैं। सावधान हो जाओ, आगे दिल्ली से और कड़ाई होने वाली है। काहे? रोड पर गाड़ी खड़ी करेंगे 500 रुपया फाइन, अपने आप गाड़ी अंदर खड़ी होने लगी। हम लोग मानते नहीं। और तो और दाएं से बाएं से, अगर जो ऊपर चलना हो तो गाड़ी के ऊपर से, कैसे भी हम लोग चलते हैं। अरे भाई, यदि आगे गाड़ी खड़ी है तो पीछे खड़े रहो, समय मिलेगा तो जाओ। क्यों? हमने और आपने अपनी तरफ का रोड टैक्स भरा है, दोनों तरफ का रोड टैक्स नहीं भरा है। प्लीज बीवेयर। जिस रोड पर आपने टैक्स दिया उसी पर गाड़ी चलाइए, दूसरे को आने दीजिए, दूसरे के साथ मत जाइए। हम लोग मॉरिशस गए थे कथा सुनाने, 3 किलोमीटर जाम लगा था और 10 मिनट लगा था, याद है? लंबी लाइन 3 किलोमीटर, कोई इधर उधर नहीं जा सकता। गए कि लाल पर्ची घर आई। यहां तो बताते हैं कक्का दरोगा। तो क्या करी है, कक्का तो हार दरोगा है। तो और कितना सरकार सख्ती करे, बिना हेलमेट न चलिए। लेकिन हेलमेट ले लेते हैं, बगल में मेहरारू पत्नी पकड़ के बैठी रहती है, खुद चलावत रहता है। आप कहेंगे राम कथा में कहाँ है? हम कथा बांचने इसीलिए घूम रहे हैं
कि आपको देश में कैसे रहना है ये बता दिया जाए। कृपा करके अनुशासन का पालन राष्ट्र के लिए करिए, चाहे जैसे न करो भाई, चाहे जैसे न चलिए। कथाकार का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो समाज को कैसे रहना है इस पर थोड़ा स्मरण करावे। हमारा आपका अपना देश है, इस देश से प्रेम तब बढ़ जाएगा जब आप कभी विदेश चले जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है हो, विदेश में रहने का मन नहीं करता है 10 दिन के बाद। क्यों? ऐसा देश कहीं है ही नहीं, भारत जैसा कहीं है कोई नहीं है, नहीं है। ये महान भारत देश हमारा, नदियों का देश, तीर्थों का देश, भक्तों का देश, भगवानों का देश। और तो और आप आश्चर्य करिएगा, बाहर चले जाइएगा, कोई आपसे बात करने वाला नहीं मिलेगा, सब आपस में गुमसुम बैठे रहते हैं। और हम भारतवासी जब तक 4 आदमी की चतुराई न बतियाएं, भूखे नहीं खुलती है। घर से निकल के दांत खोदते मोहल्ले में घूमेंगे और बताएंगे सरकार किसकी बन रही है, मध्य प्रदेश जीतेगा कि हारेगा। अरे तुम वोट देना, जीते चाहे हारे, का चक्कर में पड़े। जिससे आपको लगे ये राष्ट्र का मंगल होगा, उसको दबाओ बटन, जय जय। धर्म और राष्ट्र ये रहेगा तभी कथा भी चलेगी और तभी जय जयकार भी होगी, नहीं तो नहीं होगा। राष्ट्र प्रथम है, इसका हर घड़ी स्मरण रखो, चाहे जो आवे चाहे जो जाए। राष्ट्र का स्मरण पहले, तभी राम कथा चलेगी, नहीं तो बड़ा कठोर है भैया। जालंधर को भगवान ने गति दिया, नारद जी का प्रसंग, नारद जी ने शाप दिया, रुद्रगणों को भी शाप दिया था, परिणाम सन्मुख आया, वो रावण कुंभकर्ण भय, भगवान ने उनको गति प्रदान की। चौथे कारण में मनुजी सतरूपा जी को भगवान का दिया गया वचन कारण। मनु सतरूपा जी ने नैमिषारण्य पावन तीर्थ में तप करके भगवान से मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान ने कहा, आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तव तनय हो बमै। हे राजन, हम आपके पुत्र होके आएंगे। मां को भी वचन दिया, मां ने भागवतों की मति गति रहनी विवेक मांगा। भगवान ने कहा, मां तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। 5वें राम जन्म के कारण में सत्यकेतु महाराज के पुत्र प्रताप भानु अरिमर्दन महासचिव धर्म रुचि का पावन प्रसंग है। प्रताप भानु विप्र देवताओं के शाप से रावण भया, अरिमर्दन कुंभकर्ण भया, धर्म रुचि विमात्र भाई विभीषण हुआ। तीनों ने कठोर तप किया। बाबा शिव कहते हैं, हमने ब्रह्मा जी के साथ जाके वर दिया, हम का होके मरई न मारे, वानर बन जात दे भारे। कुंभकर्ण ने मांगा 6 मान निद्रा, एक दिन भोजन विश्राम, फिर निद्रा, तथास्तु तथास्तु। विभीषण जी के पास गए तो क्या कहा, कहे वो पुत्र बर्मा ते मांग से भगवंत पर कमल यमल। विभीषण जी ने भगवान के श्री चरणों में पावन भक्ति मांगी, भगवान प्रसन्न हुए। शिव बाबा और ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। तब करके तीनों भाई आए निज निवास को। मैदानों जो असुरों को विश्वकर्मा, उन्होंने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। पाताल जाकर दोनों भाइयों का राक्षस विध से विवाह करके लाया है। विवाह की विधि अष्ट विवाह है, किसको कैसे करना चाहिए ये विधि नहीं है, विवाह कैसे होता है ये विधि है। अच्छा है हम लोग ब्रह्म विवाह में विश्वास रखें। संस्कार है आर्ष विवाह, चलो चल गया थोड़ा दैव विवाह। शेष के विवाह निंदनीय हैं, निंदित विवाह माने जाते हैं। जो जिसको भावे भगवान उसका कल्याण करे। मैदानों ने कहा, लंका में कुबेर महाराज सेवकों के साथ रहते हैं, मार भगाइए और हम आप श्रृंगार करते हैं, अपनी राजधानी बनाइए। रावण ने कर दिया। कुबेर के पास महाराज रघु जी का दिया एक विमान था, धावा बोलकर रावण ने छीन लिया।
और उसका उपयोग करने लगा। समय बढ़ता गया, रावण का परिवार, आसुर वृत्तियां धरती पर चारों ओर फैल रही। रावण ने अरुण वरुण काल यमगिनी सबको जीत लिया है। बेटे मेघनाथ से कहा इंद्र पर धावा बोलकर जीत करके लाओ, जीत लाया। बाड़े खल बहुचोर जुआरा थे नंबड़ बरधन भरदारा मान हिमात पिता नहीं देवा साधन सन करवा वही सेवा जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु सब ते जान। श्रेष्ठ का सम्मान किया जाए, श्रेष्ठ का सम्मान किया ही जाए, श्रेष्ठ में जिया ही जाए। श्रेष्ठ का निरादर न करें, सपने में भी न करें। श्रेष्ठ के आशीर्वाद से श्रेष्ठ वृद्धि होती है, अस्तु किया जाए। रावण के स्वजनों परिजनों के आतंक से, त्रास से धरती अकुल आ गई। मुनिगणों के पास गए, मुनि लोग सबको लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कैलाश पधारे, बैठकी होने लगी। देवता लोग विचार करते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे। बाबा ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम मध्य प्रगट होहि मैं अग जगमय सब रहित विराज प्रेम मध्य प्रभु प्रगट जैसे काष्ठ से अग्नि प्रत्यक्ष होती है, भगवान जहां भी बुलाइएगा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कैसे? प्रेम से। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।